नमस्ते स्टूडेंट्स। तो वीडियो लेक्चर की सीरीज़ में आज हम स्टार्ट करेंगे प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम। ये किसका पार्ट है? ये CS 304 पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी का पहला चैप्टर अपन कर रहे थे। इसका पार्ट फर्स्ट हो गया था। अब सेकंड पार्ट में है अपना पेट्रोलियम, प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम। इनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। प्रोडक्शन कैसे होता है और उसका क्रूड ऑयल का डिस्टिलेशन कैसे करते हैं, उससे क्या क्या प्रोडक्ट अपने को मिलते हैं, उनका क्या क्या यूज़ है, इसके बारे में अपन इसमें डिस्कस करेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। पेट्रोलियम के प्रोडक्शन के लिए पृथ्वी की सतह के नीचे पाइपलाइन ड्रिल की जाती है, जहां से नेचुरल गैस को बाहर निकाल लिया जाता है। इन नेचुरल गैस में मुख्य रूप से मेथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन तथा पेंटेन व ट्रेस अमाउंट ऑफ CO2, H2, N2 एंड हाइड्रोकार्बन गैसेस प्रेजेंट रहती हैं। इस नेचुरल गैस को कंप्रेस करके किस में बदल दिया जाता है? CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में बदल दिया जाता है, जिसका उपयोग ऑटोमोबाइल इंटरनल कंबशन इंजन में फ्यूल के रूप में किया जाता है। इसके बाद पाइपलाइन से क्रूड ऑयल बाहर निकाला जाता है और उसका केमिकल ट्रीटमेंट करके डिहाइड्रेशन एंड डिसल्टिनेशन की जाती है। डिहाइड्रेशन मतलब वाटर को रिमूव करना, और डिसल्टिंग मतलब अदर जो इम्प्योरिटी जैसे सल्फर हो गया, उनको अलग करना बिफोर गोइंग फॉर द डिस्टिलेशन ऑफ द क्रूड ऑयल। अपने को इम्प्योरिटीज रिमूव करना आवश्यक है। अब क्या होता है, इम्प्योरिटीज रिमूव करके क्रूड ऑयल से उनको डिस्टिलेशन किया जाता है। डिस्टिलेशन से जो प्रोडक्ट मिलते हैं उनकी क्रैकिंग व रिफॉर्मिंग के द्वारा हाई ऑक्टेन नंबर की गैसोलीन में कन्वर्ट किया जाता है उनको, तथा पॉलीमराइजेशन व एल्काइनेशन प्रोसेस के द्वारा विभिन्न प्रकार के यूजफुल प्रोडक्ट प्राप्त किए जाता है। पॉलीमराइजेशन एंड एल्काइनेशन क्या होगा? पेट्रोकेमिकल फील्ड में, जहाँ से अलग अलग, जहाँ से जो क्रूड ऑयल से जो अपने को प्रोडक्ट मिले हैं, क्रूड ऑयल का जो प्रोडक्ट है, उनके पॉलीमराइजेशन या एल्काइनेशन से अपन अलग अलग यूजफुल केमिकल बनाते हैं, जिनका प्रयोग जिनका प्रयोग पेट्रोलियम इंडस्ट्री में फीड स्टॉक के रूप में किया जाता है। अब ये जो लिस्ट दे रखी है, ये है क्रूड ऑयल के डिस्टिलेशन से प्राप्त कौन कौन से प्रोडक्ट अपने को मिलते हैं। पहला है LPG, लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस। फिर रिफाइनरी गैसोलीन है, गैसोलीन बोल दो या पेट्रोल बोल दो, एक ही बात है। केरोसिन मिलता है, सॉल्वेंट नेफ्था, डीजल, लाइट गैस ऑयल, हैवी गैस ऑयल, लाइट फ्यूल ऑयल, हैवी फ्यूल ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिनिक वैक्स, कोलतार एंड पेट्रोलियम कोक। ये अपने को एक सीक्वेंस वाइज अपने को क्या मिलते हैं? डिस्टिलेशन के प्रोडक्ट। LPG क्या है? ये प्रोपेन व ब्यूटेन का मिक्सर होती है। इसका प्रयोग घरों में डोमेस्टिक फ्यूल के रूप में किया जाता है। डोमेस्टिक फ्यूल के रूप में LPG का यूज़ किया जाता है घरों में खाना बनाने के लिए। रिफाइनरी गैसोलीन मतलब पेट्रोल, इसमें C5 से C10 तक के कंपाउंड प्रेजेंट रहता है। इसका प्रयोग इंटरनल फ्यूल, कपड़ों या ड्राई क्लीन के रूप में किया जाता है। केरोसिन है, इसका प्रयोग घरेलू कार्यों तथा रोशनी के रूप में किया जाता है। यह 150 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक प्राप्त होता है। इसमें C12 से C16 तक के हाइड्रोकार्बन विद्यमान होते हैं, जैसे C12H26। इसका क्वथनांक गैसोलीन की अपेक्षा अधिक होता है। इसे जेट इंजनों में प्रयुक्त किया जाता है। इसमें C85% तथा हाइड्रोजन 15% होता है। गंधक आदि की मात्रा 0.15% से अधिक नहीं होती है। गंधक जितना कम होगा उतना ही फ्यूल अपना प्योर माना जाएगा। इसमें कंसनट्रेटेड H2SO4 एसिड द्वारा शोषित किया जाता है। इसका उसमें मान मतलब कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? 11,000 कैलोरी पर ग्राम। अब आता है सोलवेंट नेफ्था। इसका प्रयोग इंडस्ट्री में सोलवेंट के रूप में तथा फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में CO2 व H2 गैस के प्रोडक्शन के रूप में किया जाता है। अब है डीजल। इसका प्रयोग स्पार्क इग्निशन इंजन के रूप में किया जाता है। यह मिट्टी के तेल के साथ ही प्राप्त होता है, जिसका द्विविभाजन करके मतलब बाइनरी डिस्टिलेशन करके 300 डिग्री सेंटीग्रेड से 300 या 350 पर प्राप्त करते हैं। इसमें C12 से C18 तक के हाइड्रोकार्बन उपस्थित होते हैं। इसका एक विशिष्ट अणु C16H34 है। इसका उपयोग उन इंजनों में होता है जिसमें तेल सीधा ही सिलेंडरों में भराया जाता है। इसका उसमें मान मतलब कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होती है? 10,700 कैलोरी पर ग्राम इसका कैलोरीफिक वैल्यू होती है। लाइट गैस ऑयल क्या है? लाइट गैस ऑयल, हैवी गैस ऑयल, लाइट फ्यूल ऑयल व लाइट फ्यूल ऑयल, हैवी फ्यूल ऑयल का प्रयोग पेट्रोलियम केमिकल इंडस्ट्री में फीड स्टॉक के रूप में किया जाता है, मतलब एज ए फ्यूल उसमें यूज किया जाता है। और क्रैकिंग व रिफॉर्मिंग के द्वारा हाई ऑक्टेन नंबर गैसोलीन प्राप्त की जाती है। लुब्रिकेटिंग ऑयल, इसका प्रयोग लुब्रिकेट के रूप में किया जाता है, जैसे ग्रीस वगैरह आते हैं ना अपना, लुब्रिकेटिंग ऑयल के रूप में। पैराफिनिक वैक्स क्या, इसका प्रयोग मोमबत्ती बनाने में किया जाता है। वैक्स मतलब मोमबत्ती, पैराफिनिक
वैक्स आती है, उसका प्रयोग मोमबत्ती बनाने में किया जाता है। कोल टार, इसका प्रयोग सड़कें बनाने में किया जाता है। जो डामर आती है उसको बोलते हैं कोल टार। पेट्रोलियम कोक का इसका प्रयोग कार्बन के इलेक्ट्रोड बनाने तथा कैल्शियम कार्बाइड बनाने में किया जाता है। ठीक, आगे है क्रूड ऑयल एक्सप्लोरेशन वैक्यूम डिस्टिलेशन प्रोसेस। एक्सप्लोरेशन ऑफ क्रूड ऑयल की खोज करने के लिए निम्न दो प्रकार के मेथड का प्रयोग किया जाता है। जियोलॉजिस्ट के द्वारा दो प्रकार का सर्वे करते हैं, जियोमेट्रिक सर्वे और सेस्मिक सर्वे। जियोमेट्रिक सर्वे और मतलब जहाँ भी अपने को तेल की खोज करनी है, क्रूड ऑयल की खोज करनी है, वहाँ पे जियोलॉजिस्ट बच्चे क्या करते हैं, पहले सर्वे करते हैं, हवाई सर्वे करते हैं। उसमें अपने को दो प्रकार के सर्वे वो मेनली इसमें करते हैं, ग्रेविमेट्रिक और सेस्मिक सर्वे। डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम के डिस्टिलेशन के लिए 3 स्टेज डिस्टिलेशन प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है। क्रूड ऑयल को एक फर्नेस में फीड किया जाता है, इसका टेम्परेचर बढ़ करके 1500 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाता है। इसके बाद क्रूड ऑयल फर्स्ट स्टेज डिस्टिलेशन कॉलम में फीड किया जाता है, जो कि 5 से 10 ATM प्रेशर पर कार्य करता है। इस डिस्टिलेशन कॉलम से लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, रिफाइनरी गैसोलीन, केरोसिन, डीजल व सोलवेंट नेप्था प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त किए जाते हैं। फर्स्ट स्टेज डिस्टिलेशन कॉलम से जो बॉटम प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं उसे सेकंड स्टेज डिस्टिलेशन में फीड किया जाता है। यह कॉलम 1 ATM प्रेशर पर कार्य करता है। इस डिस्टिलेशन कॉलम में हाई गैस ऑयल, हैवी गैस ऑयल, लाइट गैस ऑयल, हैवी गैस ऑयल, लाइट फ्यूल ऑयल, हैवी फ्यूल ऑयल प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त किए जाते हैं, जो कि इंटरमीडिएट डिस्टिलेशन प्रोडक्ट कहलाते हैं। सेकंड स्टेज से जो बॉटम प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं उनको कहाँ देते हैं, थर्ड स्टेज में एज ए फीड उसमें करते हैं, अपन फीड करते हैं उनको। यह डिस्टिलेशन कॉलम 25 से 30 mm ऑफ एजी बोल दो या वैक्यूम पर कार्य करता है। इस डिस्टिलेशन में कॉलम से लुब्रिकेटिंग, पैराफिनिक वैक्स, कोल टार व पेट्रोलियम कोक के रूप में प्राप्त किया जाता है। इसका प्रयोग तथा इसके बॉटम प्रोडक्ट के रूप में फर्नेस में रिसाइकिल कर दिया जाता है। इस प्रकार अपना डिस्टिलेशन होता है किसका, क्रूड ऑयल का। ठीक है, थैंक यू।